नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम, प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। आइए दोस्तों, क्षेत्रफल में त्रिभुज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सभी तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर। आइए समझते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इनके बारे में कुछ बता दिया था। ट्रिपलेट जो है वो मैंने आपको बता दिए थे। आगे बात करते हैं। आइए हमें और क्या पढ़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है। ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई, ये बेस हो गया यहां से लेके यहां तक, ये कर्ण हो गया मेरे प्यारे दोस्तों यहां से यहां तक, और इसे हम मान लेते हैं साहब ये हमारा लंब हो गया इस समकोण त्रिभुज का। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर दिखाई तो दे रहा है ना प्यारे दोस्तों, क्लियर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम इस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत एक अधिकतम आकार का, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वर्ग बनाने का एक प्रयास करता हूं। मैं इसमें एक वर्ग बनाना चाहता हूं, तो मैंने एक अधिकतम आकार का एक ये वर्ग इसमें मैंने बना लिया। इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, पी क्यू आर, और ये इधर बी है। ये मैंने एक वर्ग बनाया है। वर्ग बनाया, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो किसी समकोण त्रिभुज के अंतर्गत अगर हम अधिकतम आकार का कोई वर्ग बनाएं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, समकोण त्रिभुज के अंदर बनाए गए इस वर्ग के परिमाप या क्षेत्रफल से रिलेटिव कोई सा भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। और अगर आपको इस समकोण त्रिभुज के अंदर इस वर्ग का परिमाप, अगर क्षेत्रफल, कुछ भी हमें बताना हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस कंडीशन में हमें इस वर्ग की भुजा मालूम होनी चाहिए। जब तक वर्ग की भुजा नहीं आएगी तब तक हम इस के ऊपर वो कोई भी सवाल पूछेगा तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वर्ग की जो भुजा हमारी आती है, इसके अंदर जो हमने वर्ग बनाया है, इस वर्ग की जो भुजा होगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो होती है समकोण त्रिभुज का जो आधार है, आधार गुणा लंब बटा आधार प्लस लंब। आधार गुणा लंब बटा में आधार प्लस लंब। इससे, इस फॉर्मूले से वर्ग की भुजा आ जाती है। समकोण त्रिभुज का आधार लंब हमें मालूम है, और उसके अंदर अगर हम कोई वर्ग बनाएं तो वर्ग की भुजा ये निकल के आएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा जी क्यों आएगी, समझा दो हमें। तो आइए मैं तुम्हें समझाता हूं इस चीज को। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने वर्ग की भुजा x मान ली, तो ये x है, ये x है, ये x है, ये भी x है, ये पूरा b है, कैपिटल B। तो बताओ ये छोटी, और ये x है, तो ये कितनी बचेगी? आप कहोगे सर ये होगी b माइनस एक्स। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूरा लंब है, l माना है, और ये x है, तो बताओ ये वाली क्या बचेगी? l माइनस एक्स। अगर आप इस समकोण त्रिभुज को थोड़ा सा अपनी नजरों को गंदा करके आप देखो, तो ये समकोण त्रिभुज, पूरा समकोण त्रिभुज 3 भागों में बट गया। एक ऊपर त्रिभुज ये है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है ऊपर वाला, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बोलो? तो एक समकोण त्रिभुज, एक ये वर्ग, और एक ये समकोण त्रिभुज छोटा वाला, ये भी तो 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर मैं पूरे त्रिभुज ABC की बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं त्रिभुज ABC का एरिया, तो मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज ABC का एरिया 3 भागों में बट गया। त्रिभुज APQ में, प्लस वर्ग PQRB में,
PQRB प्लस त्रिभुज QRC। अगर मैं इन तीनों का क्षेत्रफल लेकर जोड़ूं तो बताओ पूरे त्रिभुज का ही क्षेत्रफल आएगा। अब मुझे बताओ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। इस पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, इसका आधार क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, B, आधार गुणा लंब, लंब क्या है L, ये पूरे का एरिया आ गया बराबर। त्रिभुज APQ भी एक समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 आधार इसका x है और इसकी ऊंचाई लंब जो है वो L माइनस x है। वर्ग का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। वर्ग की भुजा आपने x मानी है तो x का स्क्वायर प्लस त्रिभुज QRC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार है मेरे प्यारे दोस्तों B माइनस x और ऊंचाई है x। आइए प्यारे दोस्तों, ये आपका हो गया BL/2, 1/2 को गुणा करता हूं, 1/2 x को L से गुणा करता हूं तो ये आ जाएगा LX/2 माइनस x²/2, ये प्लस का x² है ही। फिर इस 1/2 को गुणा करता हूं, 1/2 और x है, इसको b से गुणा करूंगा तो bx/2 आ जाएगा और माइनस का x²/2 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का x²/2 और माइनस का x²/2 मिलकर माइनस का x² हो जाएगा और माइनस का x² हो जाएगा, वो प्लस x² को काट देगा। अब हमारे पास बचा मेरे प्यारे दोस्तों BL/2, इधर बचा LX/2 और इधर आपके पास बचा BX/2। क्या मेरे प्यारे दोस्तों 2 भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। BL इनमें से क्या कॉमन आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, x कॉमन आ जाएगा तो L प्लस B x का मान निकालेंगे यहाँ से तो x बराबर आ गया B गुणा L बटा B प्लस L। ये लो वर्ग की भुजा आ गई। B मैंने बेस माना है, समकोण त्रिभुज का आधार A भी लिख सकते हो आप। L क्या है, लंब है, तो आधार गुणा लंब, बेस गुणा लंब, बेस प्लस लंब, और यही तो मैंने लिखवाया है देखो। तो इस प्रकार से ये भुजा निकल के आई है और आपको ये भुजा जो है ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में एक छोटा सा नोट बना लेना कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के अंतर्गत अधिकतम आकार का वर्ग बनाया जाए तो उस वर्ग की भुजा निम्न प्रकार से ज्ञात करी जाती है। फिर डायग्राम बना के आप ये लिख लो, प्रूफ लिखना चाहो प्रूफ लिख लो। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आओ प्यारे दोस्तों आगे बढ़े। मैं साइड में हो जाता हूँ एक बार और आप स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़े आगे दोस्तों, चलिए अब मान लो वो इसके ऊपर हमसे किस प्रकार से क्वेश्चन करेगा उसे भी हम समझ लेते हैं। आइए एक त्रिभुज की भुजाओं की माप क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के अंतर्गत बनाए गए वर्ग का
क्षेत्रफल बताइए। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। अब आपको दिख रहा है त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हैं, ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के अंदर हमने ये वर्ग बनाया है। तो आइए प्यारे दोस्तों, ये क्या हो गया, ये तो हो गया कर्ण, ये बाकी लंब और आधार, किसी को भी लंब मान लो, किसी को भी आधार मान लो। तो बताइए वर्ग की भुजा क्या आएगी, अभी जस्ट आपको बताया था, आधार गुणा लंब, आधार प्लस लंब, यानी 12/7। आपसे पूछा है वर्ग का एरिया, बताओ वर्ग का एरिया होगा भुजा का स्क्वायर, यानी 12/7 का आ जाएगा स्क्वायर, यानी 144/49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था, लेकिन आसान तब था जब आपको मालूम हो कि समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हम कोई वर्ग बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस वर्ग की जो भुजा होती है वो आधार गुणा लंब बटा आधार प्लस लंब से निकलती है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आओ मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ें। अब और देखते हैं कि इसमें हमें और क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। ठीक है, हाँ गर्मी लग रही है बहुत, कूलर पंखा चलाएं तो फिर क्या आवाज़ आती है आपकी वीडियो में, भयंकर गर्मी है। और मैं तो अब ये वीडियो लाइव तो है नहीं, पहले बना रहा हूँ, तो दोपहर 3 बज रहे हैं अभी पसीने आ रहे हैं बहुत भयंकर। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि ये पसीने भी क्या करेंगे, ये क्या बिगाड़ेंगे। मेहनत करो बस, मेहनत का फल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, पक्की बात है। हम आपके लिए ये मेहनत करें, हमें भी इसका फल कहीं ना कहीं मिलेगा, पक्की बात है। आइए प्यारे दोस्तों अगली बात क्या है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक समबाहु त्रिभुज है, और अगर हम उस समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त बनाते हैं तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है, अंतर्गत वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/2√3, समबाहु त्रिभुज की भुजा बटा 2√3। और अगर हम उस समबाहु त्रिभुज के परिगत अगर कोई वृत्त बनाते हैं तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है मेरे प्यारे दोस्तों समबाहु त्रिभुज की भुजा √3। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, बोलो पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, पढ़ा दिया। लेकिन दिस इज ओनली फॉर समबाहु त्रिभुज, ये कहानी जो हमने आपको बताई है ये सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए ही बताई है। क्या जरूरी है क्या अंतर्गत और परिगत वृत्त सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही बनते हों? क्या समद्विबाहु में नहीं बन सकता? बन सकता है। क्या विषमबाहु में नहीं बन सकता? बन सकता है। क्या समकोण त्रिभुज के अंतर्गत परिगत वृत्त नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर वहां अगर बन जाए तो हम क्या करें? हालांकि ये सारी चीजें जितनी भी अभी आप पढ़ रहे हो ये सब आप क्षेत्रफल के अलावा ज्योमेट्री में भी पढ़ोगे, और ज्योमेट्री में मैं इनका प्रूफ भी दूंगा आप लोगों को। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं, प्रूफ मांगने की बात मत करना, क्योंकि प्रूफ के लिए हमारे पास हमें ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट जो हैं, त्रिभुज के जो केंद्र हैं, हमें उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आओ प्यारे दोस्तों, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर हमें उस त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की, अंतः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, अंतः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो r in, या परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो और परिवृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी हो, r in
और आर आउट अगर हमें ज्ञात करना हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए हम क्या करेंगे, ध्यान से चीज़ों को समझना, ध्यान से समझना। क्या आपको दिखाई दे रहा है? इधर मैंने जो लिखा है वो दिख रहा है आपको? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों दिख रहा है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है, कोई भी त्रिभुज हो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। फॉर्मूला क्या है? ये होता है त्रिभुज का एरिया बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकलती है त्रिभुज का एरिया मतलब क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इससे हमारे किसी भी त्रिभुज के अंदर आप कोई वृत्त बनाओगे तो उस अंतःवृत्त की त्रिज्या इस फॉर्मूले से निकलती है। आइए देखते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए ऐसा होता है क्या। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा मैंने ए मान ली, बटा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a। ये तो पूरा परिमाप है, अर्ध परिमाप यानी आधा। तो a से a² काटेंगे तो a आ जाएगा, 2 दूनी 4, और √3 से 3 को काटेंगे तो √3 आ गया। तो ऊपर बचा a, ये 2 भी नीचे आ जाएगा √3 के साथ, 2√3। बताओ आया कि नहीं आया? आर इन यही आई ना समबाहु त्रिभुज की इसी फॉर्मूले से, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, जो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कैसे निकल के आती है किसी भी त्रिभुज के लिए। इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज की भुजाओं का गुणनफल, त्रिभुज की भुजाओं का गुणनफल बटा 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया। इससे हम किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, आर आउट। त्रिभुज की भुजाओं का गुणनफल बटा 4 गुणा त्रिभुज का एरिया। देखते हैं क्या समबाहु त्रिभुज के लिए यही निकल के आती है। त्रिभुज की भुजाओं का गुणनफल, त्रिभुज की तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज में बराबर होती हैं, a गुणा a गुणा a गुणा a। 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। 4 से गया 4, a² से कट गया a², ऊपर बचा a, नीचे बचा √3। बताओ आई कि नहीं आई? तो मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी त्रिभुज, मान लो सपोज करो, देखो ये तो स्पेशल केस था, आप याद रखो। मान लो फिर भी आप भूल जाओ तो इनको याद रखो। अब ये हर एक त्रिभुज के लिए लागू है, हर एक त्रिभुज के लिए लागू है। अंतःवृत्त की त्रिज्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो त्रिभुज की भुजाओं का गुणनफल 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जैसी आपकी इच्छा है वैसी। अब इसमें स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस तो ये हो ही गया कि मान लो अगर वो हमारे पास समबाहु त्रिभुज हो, तो समबाहु त्रिभुज में तो ये आ गई डायरेक्ट। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों समकोण त्रिभुज में भी स्पेशल केस बनता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन समझने का प्रयास करना। मान लीजिए ये मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, और ये इसकी भुजा 3 है, ये इसकी भुजा 4 है, ये इसकी भुजा क्या है 5 है। मान लो मैं इसका एक
परिव्रत बनाता हूं, मैंने ये परिव्रत बना दिया, मान लो जैसा भी टूटा फूटा पकड़ा है। अब हमसे कहा जाए कि इस परिव्रत की क्या बताओ, त्रिज्या बताओ। अब परिव्रत की त्रिज्या आप बताओगे तो परिव्रत की जो त्रिज्या आएगी, अभी आप फॉर्मूला लगाओगे, परिव्रत की त्रिज्या मतलब आर आउट, लगाओगे कि नहीं लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे। 10-20 सेकंड आपको लगेंगे, मैं देखकर ही बता दूंगा, 2.5 आएगी। यानी समकोण त्रिभुज में परिव्रत की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। समकोण त्रिभुज में परिव्रत की जो त्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है। ये कर्ण का मध्य बिंदु जो है ना, ये इस परिव्रत का केंद्र होगा, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या। समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर रहता है, और वही दूरी जो है उस समकोण त्रिभुज के परिव्रत की क्या होती है, त्रिज्या। तो 5 का आधा 2.5, ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा। अब इसका प्रूफ जो है ना वो हम आपको ज्योमेट्री में बताएंगे। विश्वास नहीं है, चलिए फॉर्मूला लगाओ। भुजाओं का गुणनफल 3 गुणा 4 गुणा 5, ओके, बटा 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 4 गुणा 3। कोई दिक्कत? 4 से गया 4, 3 से गया 3, 2 से गया 2, और 5 से उड़ गया 2 2.5 बार। आया कि नहीं आया? कई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो तुक्का भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, कोई दूसरी भुजाएं ले लो समकोण त्रिभुज की आप, और कोई दूसरा ट्रिपलेट ले लो, आपकी मर्जी पड़े, ले लीजिए जी। 12 5 13 ले लो, 12 5 13 ले लो, हम मना नहीं कर रहे हैं। अब 12 5 13 लेंगे तो ये लो 13 का आधा आ जाएगा, 6.5 आएगी परिव्रत की त्रिज्या। बोले नहीं है साहब विश्वास, सूत्र लगा दो। भुजाओं का गुणनफल 12 गुणा 5 गुणा 13 बटा 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 5 गुणा 12। तो 5 गुणा 12, 5 गुणा 12 तो कट ही गया, 2 दूनी 4, 13 का आधा कितना आ गया, 6.5। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के परिव्रत की त्रिज्या कर्ण का मध्य बिंदु होगी। ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में परिव्रत की त्रिज्या कर्ण का मध्य बिंदु होगी। समकोण त्रिभुज में जो आर आउट है वो हमेशा समकोण त्रिभुज के कर्ण की आधी होगी। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, देखते ही उड़ा देंगे। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, इसकी मैंने परिव्रत खींचा, मैंने इसका तो इस परिव्रत की त्रिज्या कर्ण का आधा होगा। ठीक है, ऐसे ही समकोण त्रिभुज के अंदर जो अंतःव्रत की जो त्रिज्या होती है, अंतःव्रत की जो त्रिज्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये इसका कर्ण है, ये इसका आधार है, ये इसका लंब है। और अगर मैं इसके अंदर कोई वृत्त बना दूं तो इस अंदर बने हुए इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी आर इन जो होगी, फॉर्मूला लगा सकते हो आप, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी जो त्रिज्या होगी वो होती है आधार प्लस लंब, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2 आर इन। समकोण त्रिभुज के अंतर्गत बने हुए वृत्त की त्रिज्या आप सीधा भी निकाल सकते हो, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2। इसके प्रूफ हम जो है आपको ज्योमेट्री में देंगे। अभी आपको याद रखना है। बोले साहब विश्वास नहीं हो रहा, आइए विश्वास कर लो, ले लीजिए, लो 3 4 5। पहले तो अपना वो वाला फॉर्मूला लगाओ,
अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए बताओ क्या बताया था। अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलिए, बोलो भाई। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या बताया था सभी त्रिभुजों के लिए, बोलो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप हो गया 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 का आधा 6, 3 से काटा 2 बार, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, कितनी आ गई 1। तो 3 4 5 में ट्रिपलेट वाले अगर समकोण त्रिभुज के अंदर हम कोई वृत्त बनाए तो उसकी त्रिज्या 1 आती है अंतर्गत वृत्त की। ये उससे आई, बोले नहीं हम तो इसको लगा के देखेंगे। इसको लगा लो आप। आधार 4, लंब 3, कर्ण 5 बटा 2, 4 और 3 7, 7 में से 5 गया, बोलो बेटा 2, 2/2 कितना आया 1, खत्म किया। अब ये लगाओ आ रहा है। मैं कह रहा हूँ स्पेशल केस बता रहा हूँ मैं, समकोण त्रिभुज में जैसे समबाहु में चलता है ऐसे समकोण में, तो मैं सीधा देख के ही बता दूंगा। 4 और 3 7, 7 में से 5 गया 2, 2 में 2 का भाग लगाया 1, खत्म खेल। बोले नहीं साहब तुक्का लग रहा हो ये तो, दूसरा लेकर बताओ। ठीक है लो ये ट्रिपलेट ले लो, 15 8 17 ले लो, आपकी मर्जी। पहले तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। एरिया 1/2 15 गुणा 8, अर्ध परिमाप 17 और 15 आपके हो गए 32, 32 और 8 हो गया आपका 40, 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 3 का आधा 1.5। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ। आधार प्लस लंब 15 और 8 23 माइनस 17 बटा 2, 23 और 17 का अंतर 5, सॉरी क्या गड़बड़ कर दी, कुछ गड़बड़ करी, दोबारा देखो कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। आइए देखिए 1/2 क्षेत्रफल निकालो पहले तो, आधार गुणा ऊंचाई बटा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप 17 और 15, 17 और 15 आपके हो गए 10 20 30 32 हो गया साहब, 32 और 8 हो गया आपका 40। ये तो पूरा परिमाप है, अर्ध परिमाप आएगा 20। अच्छा यहाँ 40 लिख दिया था, पूरा ही परिमाप, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। काटिए 5 तिया 15, 5 चौका 20, 4 दुआ 8, 2 से गया 2, कितना आया 3। अब इससे देख लो आधार प्लस लंब 15 और 8 23, 23 में से 17 गया तो कितना आया अपने पास 6, 6 का आधा करो 3। तो आपकी देखो मेरा काम है बताने का, आपकी मर्जी। इससे थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाता है और हम देखते ही सवाल को उड़ा सकते हैं। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में ये स्पेशल केस है, आप इन चीजों को नोट कर लो। समकोण त्रिभुज में आर आउट परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होगी और अंतःवृत्त की त्रिज्या आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2 होगी। नोट कर लीजिए इन चीजों को फटाफट से। आओ साहब बढ़े आगे। मैं देखता हूं इन पे कोई क्वेश्चन मैंने लिख रखे हो, नोट कर रखे हों तो त्रिभुज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, मिल जाएंगे जहां तक है। देखता हूँ मैं, है ना, देख रहा हूँ मैं। टाइप 5 ये है, कोई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जहाँ तक है। समषटभुज हो ही गया, ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये भी हो गया मेरे प्यारे दोस्तों।
सब ये भी आपको करा दिया, ये भी मैंने आपको करा दिया। चार तीन पाँच वाला आपको बता दिया। सब करा दिए, ये तो आपको कोई नहीं बचा हुआ। तो प्यारे दोस्तों आओ कुछ और मैं ले लेता हूं कोई क्वेश्चन। आइए, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 24, 7 तथा 25 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के अंतर्गत, इस त्रिभुज के अंतर्गत बनाए गए वृत्त की परिधि बताइए। ये क्वेश्चन मैंने दे दिया। इस वृत्त के अंतर्गत बनाए गए वृत्त की क्या बतानी है मेरे प्यारे दोस्तों? परिधि बतानी है। अब जैसे ही देखा 24, 7, 25 ट्रिपलेट है, इसका मतलब जो ये हमारा त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। बोलो। अब मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ट्रिपलेट याद होना चाहिए आपको। तो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की परिधि चाहिए तो उसकी त्रिज्या चाहिए r इन। त्रिज्या क्या होगी बताओ? अब आपके पास दो तरीके हैं। अंतः वृत्त की अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो अब आपके पास दो तरीके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों ही तरीके आप लगा सकते हो। ठीक है, बताइए अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी? या तो आप त्रिभुज की भुजाओं का गुणनफल बटा 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, या अभी मैंने आपको बताया था आधार प्लस लंब माइनस कर्ण का आधा। तो आधार क्या मान लो 24, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण इसका आधा। तो 24 और 7 मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो गया आपके पास? 31। और 31 में से अगर आपका 25 गया तो आपका आ गया 6। 6 का आधा मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ गया? 3। तो 3 सेंटीमीटर उस वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। 24, 7, 25 से 24 और 7 आपका फिर कह रहा हूँ 31। 31 में से आपका 25 गया तो 6 का आधा 3। अब आपसे इसकी पूछिए सरकमफेरेंस आपसे पूछा है, परिधि आपसे पूछिए। आप जानते हो परिधि होती है 2πr, त्रिज्या आपकी 3 आ गई। 22 दूआ 44, 44 दिया 132, 132 बटा 7, 7 एकम 7, बच गया आपका 6, 7 8 56, फिर आपका बच गया 6, तो 18 सही 6 बटा 7 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या निकल कर आ गई। तो इस प्रकार से वो कैसे भी क्वेश्चन हमारे सामने बना सकता है, समद्वि बाहु पे बना सकता है, एनी वन किसी भी प्रकार का क्वेश्चन वो आपके सामने ले सकता है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो मैंने प्यारे दोस्तों आपको बताई हैं। आओ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो वो हमसे कह दे कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 60, 11 तथा 61 सेंटीमीटर हैं, हमसे कहे इस त्रिभुज के परिगत, इस त्रिभुज के परिगत बने वृत्त की त्रिज्या बताइए। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? ट्रिपलेट मालूम होगा, 60, 11, 61 मैंने ट्रिपलेट बताया है समकोण त्रिभुज में।
तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा, जो कि कर्ण की होती है आधी, यानी 61 का आधा आप कर दोगे तो देखते ही आंसर आ गया 30.5 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान चीज़ें हैं दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ध्यान रखना है। इतनी ही क्लास रहेगी। छोटी छोटी वीडियो बनाने के पीछे कारण है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे कुछ अर्जेंट काम पड़ गया, मैं गांव निकल चुका हूँ, तो मैंने एक ही दिन में ये छोटी छोटी वीडियो बनाकर चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मुझे टाइम लग जाए गाँव में थोड़ा सा, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों छोटी छोटी वीडियो, जिससे क्या है 3-4 दिन में अगर मैं गांव से आता हूं तो आप लोगों के लिए वीडियो डेली डलती रहे, आपको ऐसा ना लगे कि क्लास नहीं लग रही है। तो अच्छा लगा, नया आपने कुछ सीखा तो दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए सवालों के साथ। अभी त्रिभुज खत्म नहीं हुआ है, आप सोच रहे हो, अच्छे सवाल लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक है, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए।